તો કિસાન આંદોલનને લઈને ગુજરાતમાંથી સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। દિલ્હીમાં ચાલી રહેલું કિસાન આંદોલન હવે ગુજરાતમાં વકરવાના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે। સૌપ્રથમવાર દિલ્હી આંદોલન સાથે સંકળાયેલા નેતાઓ ગુજરાતના ગામડાઓમાં પહોંચ્યા છે। હરિયાણાના ખેડૂત આગેવાનોએ જૂનાગઢના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધામા નાખ્યા। हरियाणा खेडूत नेता प्रमोद सांगवा विसावदर पंथक में पहुंचा, ज्यां तेमणे अहींना खेडूतोने संबोधन कर्युं। धारासभ्य हर्षद रेबडियाना मत विस्तारमां दिल्ही आंदोलनना नेताओ आवीने खेडूतोने संबोधन करता दौड़धाम मची छे, तो खेडूत आगेवानो गामडाओ सुधी पहोंची जता आईबी पण ऊंघतुं झड़पायुं छे। अन्य राज्यना आ नेताओ दिल्हीना आंदोलनोनी गामडे गामडे माहिती आपी रह्या छे, जेना पगले आंदोलननी आग गुजरातना गामडाओमां प्रसरे तेवी पण शक्यता छे। तो हरियाणाना खेडूत आगेवाने जणाव्युं छे के गुजरातना खेडूतोनो आंदोलन माटेनो हरियाणा अने पंजाब करता अलग मिजाज छे, पण गुजरातना खेडूतोमां रोष छे तेवो पण दावो कर्यो। दिल्ली में जो खेडूतों आंदोलन चाली रह्यु छे तेनो हवे असर छे ते गामडाओ सुधी पहोंची छे। आज जूनागढ़ जिल्लाना विसावदर में जे दिल्ली आंदोलन करता आगेवानो छे तेनी एक टीम छे ते पहोंची छे अने विसावदर पंथक में पण सभाओ लीधी छे, खेडूतो साथे गोष्ठी करी छे। आपणी साथे जे दिल्ली आंदोलनना आगेवान छे अने हरियाणाना खेडूत छे प्रमोदजी ते जोड़ाया छे, तेनी साथे बात करवानो प्रयास करिए। प्रमोद जी, आप गुजरात में आए हो और विसावदर में खेडूत सभा की है, कैसा लगा आपको? देखिए, खेडूत सभा की किसानों में इस काले कानूनों को लेकर बहुत भारी रोष है। गुजरात सरकार दावा कर रही थी एक तरफ से कि गुजरात में इस आंदोलन का कोई असर नहीं है, किसान आंदोलन नहीं है, लेकिन जब आप धरातल पे आते हैं तो आपको पता चलता है कि गुजरात के किसानों में भी सेम उतना ही रोष है जितना भारत देश के अन्य किसानों में है। आप ये आंदोलन कहाँ तक ले जाओगे, कौन कौन से गाँव में जाओगे? जहाँ तक हम गाँव गाँव घूमेंगे और इसके बारे में हर एक किसान को जागरूक करेंगे। जब जैसे जैसे लोग इसके बारे में जानते जाएंगे उनका रोष ऑटोमेटिक इसकी तरफ बढ़ता जाएगा कि सरकार ये काले कानून ला रही है। बीजेपी सरकार की एक खास बात रही है, ये तोड़ने में बड़ी माहिर है, चाहे कुछ भी तोड़वा दीजिए। यह आंदोलन को हर तरीके से फैल करना जानते हैं। अभी दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे भी इन्होंने काफी कुछ किया, ढासा बॉर्डर पे किया, कभी पाकिस्तानी बोले कभी खालिस्तानी बोले, तो सेम यही सिस्टम वो गुजरात में कर रहे हैं कि गुजरात में कोई असर नहीं है सिर्फ आंदोलन को फील करने के लिए। जबकि हकीकत ये है धरातल की कि यहाँ पर जो लोग हैं वो भी किसान के दर्द को समझ रहे हैं और इन काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं। आप ये खेडूतों को किस तरह समझा रहे हो और खेडूतों को क्या उसके असर होती है? खेडूतों को देखिए, थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी दिक्कत तो है कि भाई हिंदी और गुजराती का, लेकिन फिर भी उनको मोटा मोटा जो बात है वो मैं हिंदी में बताता हूँ और उसके बाद जो यहाँ के बाकी साथी हैं जो किसान हैं वो उनको उन लोगों गुजराती में बताते हैं, तो इससे वो लोग इस बात को जल्दी समझ भी जाते हैं। क्योंकि मैं वहां से आया हूँ, हालात देखी हैं। आज इतने कड़ाके की ठंड में वहां पे किसान लोग बैठे हैं, धूप में इतनी सर्दी है कि वहां पे यदि बाहर आदमी रह जाए तो सुबह तक वो जम सकता है, और उसके बावजूद भी लोग वहां पे अपना सिर्फ अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए लोग वहां पे बैठे हैं और अपनी एक अन्नदाता अपनी जमीन को बचाने के लिए वहां पे बैठे हैं। ये जो 3 कायदा है उसमें क्या गड़मथल है और क्या रद्द करने की मांग है? उसमें हमें किसानों की मांग है कि तीनों काले कानून ही रद्द होने चाहिए। क्योंकि एक मोटा मोटी बता देता हूं, इसके अंदर तीनों काले कानूनों में क्या है कि इसके अंदर जो किसान है वो सिर्फ नाम मात्र का किसान रह जाएगा, सब कुछ कॉर्पोरेट घरानों के पास और उनके पास गिरवी रखा दिया जाएगा। जिस तरीके से आज रेल बेच दी, किसी को पता चला, एयरपोर्ट बेच दिए, पता चला। पहले सिलेंडर के ऊपर क्या था, सब्सिडी मिलती थी, 400-500 रुपए में सिलेंडर आता था, 100-200 रुपए सब्सिडी मिलती थी। अब जिस तरीके से वो सब्सिडी एकदम से खत्म हो गई और 700 के आसपास सिलेंडर मिल रहा है, तो सेम यही सिस्टम इन तीले काले कानूनों के ऊपर लागू है। ये भी ऐसे ही किसान को गुलामी की तरफ लेके जाएंगे। क्या आप मानते हो गुजरात के खेडूत आपकी बात को समर्थन करेंगे? बिल्कुल। जहां जहां मैं गांव में गया हूं, जहां जहां भी मैंने किसानों से बात की है, तो उनमें इस बात का रोष भी है और वो इस बात को समर्थन भी दे रहे हैं। और अभी मुझे पता चला है कि 27 तारीख को राजकोट में भी एक किसान आंदोलन होने जा रहा है और उसके अंदर भी वो बहुत बड़ी संख्या में भाग लेंगे। आपके जो दिल्ली आंदोलन करता है, कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरी टीम इधर आएगी गुजरात? देखिए, हम लोग यहाँ पर किसी के बुलाने से या उस तरीके से नहीं आए हैं। हम लोगों ने किसानों का दर्द देखा और जो ये सरकार बार बार दावा कर रही थी कि गुजरात में आंदोलन का कोई असर नहीं है, तो हम लोग वो धरातल की सच्चाई जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर भी लोगों में उतना ही रोष है जितना दिल्ली के किसान में है। एक थोड़ी ही दिक्कत ये है यहाँ पर कि गुजरात के जो किसान हैं वो थोड़े स्वभाव के नरम हैं, थोड़े स्वभाव के नरम होते हैं। जो हम मैदानी इलाकों के जो किसान हैं, दिल्ली, यूपी और जो साथ में हरियाणा, पंजाब हैं, वो थोड़े अलग टाइप के किसान हैं।
लड़ाकू कौन टाइप से लगा दीजिए। तो उस तरीके से यहाँ के लोग अपना अलग तरीके से समर्थन दे रहे हैं किसान आंदोलन को, और वहाँ के लोग अपना अलग तरीके से अगुवाई कर रहे हैं। सरकार दावा करती है कि पंजाब और हरियाणा के खेडूत आंदोलन करते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। आप खुद जाके देखिए, मैं तो यही कहूंगा, हकीकत को आपको तभी पता चलेगी। शाहजहांपुर बॉर्डर है राजस्थान और हरियाणा का, गुड़गांव के पास। वहां पर केरला से भी किसान आए हैं, वहां पर गुजरात से भी किसान गए हैं, वहां पे महाराष्ट्र से भी किसान आ रहे हैं, और राजस्थान के किसान भी हैं। कैसे आप कैसे कह सकते हो ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ हरियाणा और पंजाब का है? हाँ, पंजाब अगुवाई कर रहा है, हरियाणा उसका साथ दे रहा है। जो एक टीम वर्क होता है उस टीम की तरीके से काम कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं आपको, जो अनुशासन की बात है, या तो यह अनुशासन आपको आर्मी में दिखाई देगा जो इतने शांतिप्रिय तरीके से वो काम करते हैं, और दूसरा अनुशासन आपको किसान आंदोलन में दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में विदेशी लोगों ने भी कहा है कि भाई हिंदुस्तान में एक इतना बड़ा जनसमूह आंदोलन कर रहा है, और वो भी शांतिपूर्वक तरीके से और अनुशासन में बैठकर। તો આ હતા જે દિલ્હીના આંદોલન કરતા, અને તેઓ આજે જૂનાગઢના વિસાવદર પંથકમાં પહોંચ્યા છે, અને ક્યાંક ને ક્યાંક જે સરકાર દાવા કરી રહી છે કે જે ખેડૂત આંદોલન છે તેની ગુજરાતમાં કોઈ અસર નથી, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક ખેડૂતો છે તે પણ આંદોલનને સમર્થન આપી રહ્યા હોય તેવું હાલ લાગી રહ્યું છે। કેમેરામેન ધર્મેશ ખાચર સાથે હિરેન ધકાણ, GSTV, વિસાવદર।